यह कहानी सिर कटा हुआ भूत की है। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की नौकरी करता था। एक रोज मयंक को ऑफिस से घर जाने में देरी हो गई। सर्दियों के मौसम में दिन का समय बहुत जल्दी बीत जाता है और शाम होते ही ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मयंक ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। मयंक घर के रास्ते पर चला जा रहा था, तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, यहाँ रुक जाओ। आवाज़ सुनकर मयंक वहीं ठहर गया और पीछे मुड़कर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दिया। मयंक को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मयंक ने सामने की तरफ देखा तो जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक उसके पास तुरंत गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ बेशकीमती हीरा था। मयंक ने चमकती हीरे को अपने हाथ में ले लिया। हीरे की चमक देखकर मयंक की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मयंक इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह कोई साधारण नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक मायावी हीरा भूतिया हीरा में आवाज़ आई, मयंक, तुम्हें और हीरा चाहिए तो इस जमीन को खोदो। यहाँ पर जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे पड़े हैं। मयंक खुश हो गया और उसने खुशी से मायावी हीरा को अपनी जेब में डाला और जमीन की खुदाई करने लगा। लगभग 2 फीट खुदाई करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा, जिसके कारण उसका संतुलन खो गया और मयंक जमीन पर ही जा गिरा, क्योंकि उस गड्ढे में से चमकते हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा सिर था। तभी अचानक इंसान का कटा सिर, कटा भूत हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे चमकते हुए बेशकीमती हीरे भी दूंगा। बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं वहां तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। बस तुम यही देखते रहना कि कोई देख न ले। जिसके बाद सिर कटा हुआ भूत हवा में उड़ने लगा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद सिर कटा भूत रुक जाता है और साथ में मयंक भी रुक गया। फिर इंसान का कटा सर मयंक से बोलता है, इस जमीन में बहुत सारे बेशकीमती हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। ये सुनकर मयंक वहाँ पर खुदाई करने लगा। खुदाई करने के बाद गड्ढे में जो मिला उसको देखकर मयंक और भी डर गया। वह अंदर से पूरा हिल गया, क्योंकि वहाँ हीरे नहीं, बल्कि और सिर कटा हुआ और धड़ शरीर का मिला। इंसान का कटा हुआ सिर बोलता है, अब तुमको एक अंतिम काम करना है। उसके बाद मैं तुम्हें बेशकीमती हीरे से माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मयंक ने कहा, 1 लोटा खून? पर मैं एक खून का लोटा कहाँ से लाऊंगा? इंसान का कटा सिर बोला, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी ही दूर गया, जहां उसे एक
इंसान को जाते हुए दिखाई देता है। सिर कटा हुआ भूत बोला, उस इंसान की हत्या कर उसका खून लेकर आओ। मयंक डर जाता है और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। सिर कटा हुआ भूत बोलता है, यदि तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मयंक हाथ जोड़कर उस कटे सिर से कहता है, मुझे माफ कर दो, यदि मैं उस इंसान की हत्या कर दूंगा तो पुलिस मुझे सजा देगी और मेरी पूरी जिंदगी जेल की काल कोठरी में बीत जाएगी। कटा सिर कुछ तंत्र शक्तियों का उच्चारण करता है और एक छुरी लोटा प्रकट हो जाता है। सिर कटा भूत गुस्से से बोला, यदि तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी मृत्यु दंड दूंगा। मौत के डर से मयंक उस व्यक्ति की हत्या करके खून का लोटा भर के ले आता है और इंसान के कटे हुए सिर के पास रख देता है, जिसे देखकर वो भूत खुश हो जाता है और मयंक से बोला, यह खून का लोटा मेरे धड़ पर डाल दो। उस सिर कटे हुए भूत के कहे अनुसार मयंक ने खून से भरा लोटा उसके धड़ पर डाल देता है, जिसके पश्चात कटा हुआ सिर और कहा हुआ धड़ा दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जिसको देखकर मयंक और भी बुरी तरह से डर जाता है। जो भी हो रहा था उसको देखकर मयंक की हालत बहुत खराब हो गई थी। भूत को जिंदा होता देखकर मयंक भयभीत हो गया। भूत जिंदा होकर जोर जोर से हंसने लगा और भयानक आवाज में जोर से बोला, मूर्ख इंसान, तुमने मुझे जिंदा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। इतना सुनते ही वह इंसान गांव की तरफ भाग गया और बच निकला।